एक ऐसा प्लेयर जिसे मुंबई इंडियंस ने चोट के बावजूद ऑक्शन में खरीदा, पर उसने अपनी परफॉर्मेंस से मुंबई को ट्रॉफी से कोसों दूर कर दिया। 10 करोड़ से ज्यादा पैसे लेने के बाद भी इस ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज ने पंजाब की टीम से पूरे सीजन एक भी सिक्स नहीं मारा। और वो फ्रॉड प्लेयर जिसने चेन्नई से 1 रन बनाने के 1 करोड़ से ज्यादा वसूल किए। आज आपको बताते हैं आईपीएल इतिहास के उन 10 प्लेयर्स के बारे में जिन पर टीम्स ने बड़ी बोली तो लगाई, लेकिन उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से सभी को निराश कर दिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिनेश कार्तिक। दोस्तों, मौका था साल 2014 आईपीएल मेगा ऑक्शन का। दिल्ली डेयरडेविल्स एक एक्सपीरियंस्ड विकेट कीपर बैट्समैन की तलाश में थी जो मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी ला सके और टीम के लिए एक रिलायबल फिनिशर बन सके। अब उन्हें धोनी तो मिल नहीं सकते थे, इसलिए दिल्ली दिनेश कार्तिक को बाय करने का सोचती है। साल 2013 के आईपीएल में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए कार्तिक ने 500 से ज्यादा रन्स बनाए थे। इस तरह कार्तिक का पास्ट रिकॉर्ड देखकर दिल्ली उन पर 12.5 करोड़ की बोली लगाती है, पर उन्हें क्या पता था कि आईपीएल 2014 में उनका दांव उन्हीं के गले पड़ जाएगा। दिल्ली ने सोचा कि ये उनके बैटिंग ऑर्डर को मजबूती देंगे और 12.5 करोड़ की रिकॉर्ड तोड़ बोली भी लगा दी। कार्तिक 14 मैचेस में सिर्फ 325 रन ही बना सके, वो भी 23 की एवरेज और 126 के स्ट्राइक रेट से। उनका फॉर्म इनकंसिस्टेंट रहा और वो ना तो फिनिशर का रोल निभा सके, ना ही मिडिल ऑर्डर में कोई भी इंपैक्ट डाल सके। इसका असर दिल्ली के परफॉर्मेंस पर भी पड़ा और टीम उस साल पॉइंट्स टेबल में लास्ट पोजीशन पर आई। रिजल्ट ये हुआ कि दिल्ली ने अगले ही साल दिनेश कार्तिक को बाहर का रास्ता दिखा दिया और ये डील आईपीएल हिस्ट्री की वर्स्ट बाइज में शुमार हो गई। टाइमल मिल्स। दोस्तों, मौका था 2017 के आईपीएल ऑक्शन का। वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन से ओवरलोडेड आरसीबी अपनी डेथ बॉलिंग सुधारना चाहती थी, जिसके लिए उन्हें एक ऐसे फास्ट बॉलर की तलाश थी जो 140 प्लस kmph की पेस के साथ यॉर्कर्स और वेरिएशन से ऑपोजिशन को चोक कर सके। ऐसे में उनकी नजर पड़ी टाइमल मिल्स पर, जो उस वक्त एक राइजिंग T20 बॉलर थे। आईपीएल से सिर्फ 20 दिन पहले उन्होंने इंडिया के खिलाफ T20I सीरीज में 7.8 की इकोनॉमी से बॉलिंग की थी और इंडियन पिचेस पर जबरदस्त इंपैक्ट दिखाया था। आरसीबी मिल्स को अपनी टीम में लाने के लिए इतनी डेस्परेट थी कि वो इस नए बॉलर पर बिना सोचे समझे 12 करोड़ रुपए की बोली लगा देती है। लेकिन शायद बड़े मंच की एक्सपेक्टेशंस और प्रेशर मिल्स झेल नहीं पाए और मैदान पर तो वो पूरी तरह ही बिखर गए। पूरे सीजन में उन्होंने सिर्फ 5 मैचेस ही खेले, जिसमें उन्होंने बस 5 विकेट्स लिए और इकोनॉमी रेट 8.5 से ज्यादा थी। नतीजा ये हुआ कि आरसीबी उस सीजन सिर्फ 3 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में लास्ट पर ही रही और टाइमल मिल्स को सीजन खत्म होते ही रिलीज कर दिया गया। युवराज सिंह। दोस्तों, बात है साल 2015 के आईपीएल ऑक्शन की, जहां एक ऐसा खिलाड़ी ऑक्शन टेबल पर था जिसके पीछे बड़ी बोली लगने वाली थी, लेकिन इतनी बड़ी लग जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। मैं बात कर रहा हूं युवराज सिंह की, जो पिछले सीजन यानी आईपीएल 2014 में आरसीबी का हिस्सा थे और जहां उन्होंने 135 के अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से 376 रन भी बनाए थे। साथ ही बॉल से भी उन्होंने 5 विकेट्स झटके थे। अब एक तरफ तो आरसीबी अपने प्लेयर को वापस चाहती थी, तो दूसरी तरफ दिल्ली डेयरडेविल्स भी उन्हें अपनी टीम में लाने के सपने देख रही थी। ऐसे में इन दोनों फ्रेंचाइजेस के बीच जबरदस्त बिडिंग वॉर देखने को मिलता है और फाइनली दिल्ली ये बिड जीतने में कामयाब होती है। लेकिन 16 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद इस प्राइस टैग के साथ युवराज उस समय आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर बन चुके थे। लेकिन यह फैसला दिल्ली के लिए एक बड़ी गलती साबित होता है, क्योंकि दिल्ली में युवराज अपनी पुरानी फॉर्म को रेप्लिकेट नहीं कर पाते और आईपीएल 2015 में सिर्फ 118 के स्ट्राइक रेट से 248 रन बनाते हैं। बात करें उनकी बॉलिंग की तो पूरे सीजन में युवी को सिर्फ एक ही विकेट मिलता है, यानी कि कंप्लीट फ्लॉप शो, और इसलिए दिल्ली अगले ही सीजन युवराज को बाहर का रास्ता दिखा देती है। बेन स्टोक्स। दोस्तों, मौका था 2023 के आईपीएल ऑक्शन का। चेन्नई सुपर किंग्स एक ऐसे प्लेयर की तलाश में थी जो मिडिल ऑर्डर को मजबूती दे सके और शायद फ्यूचर में फ्रेंचाइज को लीड भी कर सके। ऐसे में वो इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को कंसिडर करते हैं, जो पहले राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल में ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस दे चुके थे। सीएसके ने उनके एक्सपीरियंस और इंपैक्ट को देखते हुए 16.25 करोड़ की रिकॉर्ड तोड़ बोली लगा दी और उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। लेकिन बेन स्टोक्स सीएसके के लिए बिगेस्ट फ्रॉड साबित होते हैं। वो आईपीएल 2023 में सिर्फ 2 मैचेस खेल पाते हैं, जिसमें वो 15 रन बनाते हैं और कोई भी विकेट नहीं चटका पाते। इसके बाद वो इंजर्ड होकर पूरा सीजन बाहर बैठते हैं।
यानी जो प्लेयर 16.25 करोड़ रुपीस का था वो सिर्फ एक स्पेक्टेटर बनकर आईपीएल देखता रहा। सीजन के बाद सीएसके ने उन्हें तुरंत रिलीज कर दिया और ये आईपीएल हिस्ट्री के सबसे डिसअपॉइंटिंग बाइज में शामिल हो गया। मनीष पांडे। दोस्तों, आईपीएल 2017 मनीष पांडे के लिए बेहद खास रहा था। केकेआर की ओर से खेलते हुए उन्होंने 49.5 के जबरदस्त एवरेज से 396 रन बनाए थे। हालांकि अगले साल मेगा ऑक्शन होने के कारण केकेआर उन्हें रिटेन नहीं कर पाती है और मनीष पांडे का नाम ऑक्शन में पहुंचता है। आईपीएल 2018 के ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद उन्हें 11 करोड़ की रिकॉर्ड ब्रेकिंग बोली पर खरीदते हैं और उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन हैदराबाद ने जो कुछ एक्सपेक्ट किया था वो तो हुआ ही नहीं। मनीष पांडे एसआरएच के लिए बिल्कुल फ्लॉप रहे। वो 15 मैचेस में सिर्फ 284 रन बना सके, वो भी 25 की एवरेज से और सिर्फ 115 के स्ट्राइक रेट से, जो एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन के लिए काफी डिसअपॉइंटिंग था। दोस्तों, एक ऐसे प्लेयर पर 11 करोड़ लगाना जो सीजन में एक भी मैच विनर नॉक ना दे सके, एसआरएच के लिए एक काफी बुरा डिसीजन साबित हुआ। हालांकि इसके बावजूद एसआरएच ने मनीष पांडे को 4 साल अपनी टीम में रखा, लेकिन किसी भी सीजन में उनका प्रदर्शन उनके प्राइस टैग को जस्टिफाई करता नहीं दिखा और आखिरकार 2022 में एसआरएच ने उन्हें रिलीज कर दिया। जयदेव उनदकट। दोस्तों, आईपीएल 2017 में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की ओर से खेलते हुए जयदेव उनदकट ने 12 मैचेस में 24 विकेट्स झटके थे, वो भी सिर्फ 7 की इकोनॉमी से। इस सीजन भी वो भुवी के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर भी रहे। हालांकि 2018 सीजन में पुणे की टीम आईपीएल से चली जाती है और उनदकट 2018 के मेगा ऑक्शन में उतरते हैं। इस दौरान राजस्थान रॉयल्स, जो एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट इंडियन फास्ट बॉलर की तलाश में थी, वो जयदेव उनदकट पर 11.5 करोड़ की बोली लगाती है। राजस्थान को पूरी उम्मीद थी कि उनदकट का जादू इस सीजन में भी देखने को मिलेगा, लेकिन आईपीएल 2018 में उनदकट पर परफॉर्मेंस राजस्थान की उम्मीदों से ठीक उल्टा होता है। वो 15 मैचेस में सिर्फ 11 विकेट्स ले पाते हैं और वो भी 9.6 की हाई इकोनॉमी रेट के साथ। राजस्थान को लगा कि शायद एक सीजन का डिप होगा, इसलिए वो 2019 के ऑक्शन में उन्हें दोबारा खरीदते हैं और इस बार 8.5 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। लेकिन इस बार भी उनदकट उनके लिए बुरी डील साबित होते हैं और वो 11 मैचेस में 10.6 इकोनॉमी से रन लुटाने के बाद सिर्फ 10 विकेट्स निकाल पाते हैं। यानी एक ही टीम ने एक ही प्लेयर को 2 बार मेगा प्राइस पर खरीदा और दोनों बार धोखा खाया, जिसके बाद राजस्थान उनदकट को टीम से बाहर कर देती है। ग्लेन मैक्सवेल। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये ग्लेन मैक्सवेल पर ना बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि सभी टीम्स हर बार ऑस्ट्रेलिया के इस खिलाड़ी को बड़ी कीमत पर खरीदकर टीम में लाती तो हैं, लेकिन मैक्सवेल की परफॉर्मेंस रेयरली ही उनकी प्राइस को जस्टिफाई कर पाती है। ऐसा ही कुछ साल 2020 के आईपीएल ऑक्शन में होता है, जहां पंजाब किंग्स मैक्सवेल की T20 रेपुटेशन और उनकी बिग हिटिंग एबिलिटी को देखते हुए 10.75 करोड़ रुपीस खर्च देती हैं। सबको लगा कि मैक्सवेल एक गेम चेंजर होंगे और इस सीजन में शायद पंजाब आईपीएल ट्रॉफी तक भी पहुंच जाए, लेकिन आईपीएल 2020 में जो हुआ वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। मैक्सवेल के बल्ले से 13 मैचेस में सिर्फ 108 रन, वो भी 15 की एवरेज से निकले। यही नहीं, जो प्लेयर 6 हिटिंग एबिलिटी के लिए फेमस था, उसने पूरे सीजन एक भी 6 नहीं मारा। मैक्सवेल का कॉन्फिडेंस लो नजर आ रहा था और वो सिर्फ 101 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। मैक्सवेल की परफॉर्मेंस इतनी बुरी थी कि पंजाब किंग्स ने उन्हें डू और डाई मैच में भी बेंच कर दिया और सीजन खत्म होते ही पंजाब ने उन्हें तुरंत रिलीज कर दिया। काइल जेमिसन। दोस्तों, साल 2020 में भारत के खिलाफ अपना डेब्यू करने वाले न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन ने आते ही इंटरनेशनल क्रिकेट में तबाही मचा दी थी। लंबे कद से इस फास्ट बॉलर के सामने बड़े से बड़े बल्लेबाज घुटने टेकने पर मजबूर थे। जेमिसन के इसी फेम को देखते हुए आईपीएल 2021 के ऑक्शन में आरसीबी उन पर बड़ी बोली लगाती है और पूरे 15 करोड़ रुपए देकर उन्हें अपनी टीम में शामिल करती है। So 15, thank you very much. लेकिन आरसीबी ने शायद ये सोचा भी नहीं कि जेमिसन एक टेस्ट बॉलर थे और उन्हें T20 का कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं था। अब फिर इसके बाद होना क्या था? जेमिसन आईपीएल में आए, लेकिन जैसे ही टूर्नामेंट शुरू हुआ उनके सारे फ्लॉज सामने आने लगे। पूरे सीजन में उन्हें सिर्फ 9 विकेट्स ही मिली और इकोनॉमी रेट 9.6 का था। मतलब ना तो वो पावर प्ले में विकेट्स निकाल पाए और ना ही डेथ ओवर्स में गेम को कंट्रोल कर सके। आरसीबी का पेस अटैक और वीक हो गया और उनका बॉलिंग कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा बिखर गया। इसके बावजूद आरसीबी ने अगले सीजन भी जेमिसन को अपने साथ रखने का फैसला किया।
पर 2022 में उन्होंने खुद आने से मना कर दिया और आखिर में आरसीबी ने उन्हें रिलीज कर दिया। जोफ्रा आर्चर। दोस्तों, मौका था 2022 के आईपीएल ऑक्शन का। मुंबई इंडियंस को एक तेज तर्रार पेस बॉलर की तलाश थी जो जसप्रीत बुमराह के साथ डेथ ओवर्स में लीथल कॉम्बिनेशन बना सके। तभी उनकी नजर पड़ती है जोफ्रा आर्चर पर, जो अपनी रॉ पेस और डेडली यॉर्कर्स के लिए मशहूर थे। उस समय इंटरनेशनल क्रिकेट में जोफ्रा आर्चर का भौकाल बोलता था भाई। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि आर्चर इंजर्ड थे और आईपीएल 2022 में खेल नहीं सकते थे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पहले ही बता दिया था कि वो 2022 आईपीएल मिस करने वाले हैं। Obviously, he's going to miss the early stages of the IPL, but we'll be led by V. लेकिन फिर भी मुंबई इंडियंस ने उन पर 8 करोड़ की मैसिव बोली लगा दी, क्योंकि उनका मानना था कि जोफ्रा उनके लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। अब 2022 के आईपीएल में तो आर्चर बिना खेले ही निकल गए, लेकिन जब 2023 का आईपीएल आया तब भी वो अपनी इंजरी से फुली रिकवर नहीं हो पाए थे। मुंबई इंडियंस ने उन्हें 5 मैचेस में खिलाया, लेकिन उन्होंने सिर्फ 3 विकेट ली और इकोनॉमी रेट 9.5 का रहा, जो उनकी प्राइस और क्रिकेट के मैदान में उनके कद को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा था। आखिर में मुंबई इंडियंस ने 2024 से पहले उन्हें रिलीज कर दिया और 8 करोड़ रुपए का उनका ये एक्सपेरिमेंट फ्लॉप साबित हुआ। हैरी ब्रुक। दोस्तों, साल 2022 में इंग्लैंड के लिए डेब्यू करने वाले हैरी ब्रुक ने आते ही इंटरनेशनल क्रिकेट में तहलका मचा दिया था और उनकी एक्सप्लोसिव बैटिंग की चर्चा हर क्रिकेट एक्सपर्ट कर रहा था। ऐसे में आईपीएल 2023 के ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद उन पर 13.25 करोड़ रुपीस की भारी भरकम बोली लगाती, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद हैरी ब्रुक उनके लिए बैटिंग के फ्यूचर बन सकते हैं। लेकिन आईपीएल 2023 में जो हुआ उसने एसआरएच के फैंस को शॉक कर दिया। पूरे सीजन सिर्फ 190 रन बनाए, जिसमें से 100 सिर्फ एक मैच में आए थे। मतलब बाकी पूरे सीजन में सिर्फ 90 रन। मिडिल ऑर्डर में फेल होने के बाद उन्हें ओपनर बनाया गया, लेकिन उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उनका स्ट्राइक रेट इनकंसिस्टेंट रहा और प्रेशर में वो पूरा का पूरा फ्लॉप हो गए। और भाई, जो प्लेयर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बोला जा रहा था, उसे एसआरएच ने सिर्फ और सिर्फ 10 महीने बाद ही रिलीज कर दिया। तो दोस्तों, ये थे आईपीएल हिस्ट्री के 10 ऐसे प्लेयर्स जो उनकी फ्रेंचाइज के लिए वर्स्ट बाय साबित हुए। अब आप हमें कमेंट करके बताओ कि किस प्लेयर ने अपनी टीम को सबसे बड़ा चूना लगाया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्रिकेट वीडियोस के लिए नॉन स्टॉप क्रिकेट को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।